लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से छात्रों को पकड़ कर अब विधानसभा के इस हाई सेंसिटिव जोन से दूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं। विधानसभा के बिल्कुल पास पहुंचने की कोशिश करते हुए छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। आंदोलन का 17वां दिन और जिस तरह से विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया था वो आंदोलन चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त झारखंड के रांची में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी, ऑर्डर दिए गए थे कि लाठी चार्ज ना किया जाए, स्थिति को संभालने की कोशिश की जाए और यही वजह है कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई और उसके बाद भी जब छात्रों ने आगे बढ़ने की कोशिश की बैरिकेडिंग को तोड़कर, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की तेज बौछारें की गई, लेकिन उसके बावजूद छात्र नहीं रुके और पुलिस ने यहां पर लाठी चार्ज किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाठीचार्ज की नौबत आ गई। एक एक करके 6 बैरिकेड्स तोड़े गए। किस तरह के हालात में ये सब कुछ हुआ वो एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। रांची में बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन करते हुए जब छात्र आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने विधानसभा के करीब छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं रांची से। शिवांग, अगर आप बता पाएं, आप वहीं मौजूद हैं, किस तरह के हालात थे? आखिर क्या कोई और वैकल्पिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था या फिर सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा चुके थे जो लाठीचार्ज की नौबत आ गई? देखिए, ये आपको समझना होगा कि पुरानी विधानसभा जहां से कूच किया छात्रों ने नई विधानसभा के लिए, जहां पे विधानसभा का सत्र चल रहा था, ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता है। छात्र लगभग 6 बैरिकेड तोड़ चुके हैं और अब जो है केवल 1 से 2 बैरिकेड और बचे हैं। अगर इतने छात्रों को जाने की इजाजत सरकार दे देती है तो ये तमाम छात्र विधानसभा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ऐसे में हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। इसीलिए पुलिस को जब 6ठी बैरिकेड टूटी उसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा। शिवांग, आ रहा हूं आपके पास। छात्रों की जरा बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ है? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सर पे, पीठ पे, आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ है? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है, तो आपने सुना, जो छात्र हैं उनकी तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई है और पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, सिर पर, चेहरे पर भी लाठियां बरसाई गई। शिवांग इस वक्त हमारे साथ है। शिवांग, हमने देखा कि पुलिस के, देखिए, एक तो वो है जहां कहा गया था कि बलपूर्वक कोई भी इस तरह यहां पर बल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो छात्र हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके सिर पर भी लाठियां बरसाई गई। एक छात्र है जिसके सर से खून भी निकलता हुआ नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये छात्रों का जो लाठीचार्ज क्या हुआ था यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे, आपको आवाज मिल पा रही है? झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपूती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखिए, सरकार के खिलाफ, जेएमएम सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो हो रही है। और शिवांग,
क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने जो लाठियां भांजी है उनके सिर पर भी लाठियां चलाई गई है, खून भी निकल रहा है। क्या हालात बन रहे हैं अभी? देखिए, पुलिस के लिए ये थोड़ा सा जो है मुश्किल का वक्त हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस बल संख्या है वो उतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो इतनी भारी भीड़ को रोक सके। जी। भीड़ जो है वो कई हजारों में यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, और अभी जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि विधानसभा अब यहाँ से बहुत दूर नहीं रह गई। इस वजह से छात्रों के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। छठी स्तर की जो बैरिकेड थी वो छात्रों ने तोड़ दिया, और अब जो है छात्र लगातार यहाँ पे आक्रोशित होकर हल्ला कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनको मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर है, और इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आई हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये जो है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि इन छात्रों को किसी तरीके से वो मना के वापस स्टेडियम की ओर भेज सके। तो बिल्कुल पुलिस की तरफ से कोशिश है कि जो छात्र हैं उन्हें वापस स्टेडियम की तरफ से जहां पर आंदोलन चल रहा है उस तरफ भेजा जाए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं शिवांग, अभी वो विधानसभा से दूर हैं, लेकिन अब जो छात्र हैं कुछ वो विधानसभा के बिल्कुल करीब तक पहुंच भी गए। देखिए, ये जो छात्र आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये वो सड़क का रास्ता है जहाँ पे पुलिस ने करीब 6 से 7 लेयर की बैरिकेड लगाए थे और भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया था। लेकिन इस सड़क के बगल में जो खेत है, जो जंगल का रास्ता है, उसके जरिए जो लोकल लोग हैं जिनको वो रास्ते वो कच्चे रास्ते बिल्कुल पता है, शिवांग वहां से वो उन जाने की कच्चे कोशिश कर रहे थे।